मैं सतीश चंद्र त्रिपाठी संप्रति असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्यकर मुरादाबाद के पद पर कार्यरत हूँ और अभी हाल ही में पीसीएस 2016 यूपी पीसीएस 2016 का जो अंतिम परिणाम घोषित हुआ है उसमें मैंने 5th रैंक प्राप्त की है और बहुत क्वेरीज भी आ रही थी कि जो सफलता आपने प्राप्त की उसमें क्या स्ट्रेटजी रही। आज हमारे साथ दिल्ली नॉलेज ट्रैक की टीम है, उनके साथ मैं ये शेयर करूंगा कि ये सफलता मैंने कैसे अर्जित की है और मेरी क्या स्ट्रेटजी रही। मैं यह बताना चाहता हूँ, पूर्व में वर्ष 2005 में मैं PCSJ की परीक्षा में चयनित हुआ था और बिहार न्यायिक सेवा में मैं कार्य भी कर रहा था। इसके पूर्व 2003 में लखनऊ विश्वविद्यालय से B.Ed करने के बाद इस परीक्षा की तैयारी में लगा था और यूपी PCS 2005 की ही परीक्षा में मैं वाणिज्य अधिकारी के पद पर भी चयनित हुआ था। कालांतर में 2008 की परीक्षा में जिला कमांडेंट होमगार्ड्स के पद पर चयनित हुआ। 2009 की परीक्षा में असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्यकर के पद पर चयनित हुआ और वर्ष 2014 में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर भी चयनित हुआ। यदि मैं हर परीक्षा में अच्छे अंक मेरे आ रहे थे, लेकिन डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन नहीं हो रहा था और मेरा प्रयास जारी था, जो अंततः वर्ष 2016 की परीक्षा में फलीभूत हुआ और अंतिम घोषित परिणाम में 5th रैंक के साथ मुझे डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ। अब मैं यह बताना चाहूँगा कि जो ये PCS की परीक्षा है यह किस प्रकार आयोजित होती है। इस परीक्षा में 3 चरण होते हैं। पहली परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा होती है या प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, दूसरी परीक्षा मुख्य परीक्षा होती है और अंतिम व्यक्तित्व परीक्षण या साक्षात्कार होता है। इसकी जो मुख्य परीक्षा होगी वह बदले हुए पैटर्न पे होगी, अर्थात सामान्य अध्ययन के 4 प्रश्न पत्र होंगे और जो ऑप्शनल 2 विषय हुआ करता था अब वो 1 सब्जेक्ट हो जाएगा और इसी प्रकार से जो साक्षात्कार है वह 100 अंक का होगा। पूर्व की भांति सामान्य हिंदी 150 अंक का और निबंध का प्रश्न पत्र 150 अंक का, पूर्णांक यथावत मुख्य परीक्षा का 1500 अंकों का और साक्षात्कार 100 अंक का, कुल मिलाकर 1600 अंकों की यह परीक्षा अंतिम परिणाम में होगी। अब मैं यह बताना चाहूँगा कि जो प्रारंभिकी परीक्षा है उसको हम कैसे क्रैक करें, हमारी स्ट्रेटजी क्या हो। तो मैं यह बताना चाहूँगा कि जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है उसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं। एक तो सामान्य अध्ययन प्रथम का होता है जो 200 अंकों का होता है और एक 150 क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, यह भी महत्वपूर्ण है कि इसमें नकारात्मक अंक की व्यवस्था भी लागू हो गई है। द्वितीय प्रश्न पत्र CSAT का होता है जो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके अर्थात इसके जो अंक हैं वह अंतिम मेधा सूची बनाने में कोई योगदान नहीं करते हैं। केवल 33% अंक प्राप्त करके इस प्रश्न पत्र में पास हुआ जा सकता है, जो कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। यदि हम हाई स्कूल तक की इंग्लिश, मैथमेटिक्स समझ रहे हैं, जान रहे हैं, इंग्लिश देख रहे हैं, हिंदी देख रहे हैं, मैथ्स कर रहे हैं, तो आराम से सफलता मिल जाती है। लेकिन जो अंतिम मेधा सूची बनती है वह सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र की होती है, जिसे क्रैक करना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। अब इस प्रश्न पत्र में जो पाठ्यक्रम है वह इंडियन हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स और उत्तर प्रदेश से भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इतिहास की, इंडियन हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट। मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रयाग पब्लिकेशन की जो यूनिक गाइड आती है, यूनिक जो आती है, उसमें जो इतिहास का पोर्शन है, इंडियन हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट का पोर्शन है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप उसे पढ़ते हैं और अच्छे से तैयारी करते हैं तो जो 25 से 30 क्वेश्चन हिस्ट्री के आते हैं
आप लीस्ट 22 से 24 क्वेश्चन सफल होंगे करने के लिए। यहाँ मैं यह बताना चाहूँगा कि आप पॉलिटिकल हिस्ट्री पर बहुत फोकस न करके कल्चर, लिटरेचर, इकोनॉमी पे फोकस करें। अर्थात जैसे हम ये कहें कि हड़प्पन कल्चर है, तो हड़प्पन कल्चर में ट्रेड, कॉमर्स, रिलीजन, इस पर फोकस करें। इसी तरह से वैदिक एज में यदि हम जाएं तो वैदिक एज में कि वहाँ का जो सोसाइटी कैसी थी, उनकी इकोनॉमी कैसी थी, उस पर फोकस करें। मौर्यन पीरियड की बात करें तो मौर्यन पीरियड में आकर के भी हम ट्रेड, कॉमर्स, लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या था, उस पर फोकस करें। अब यदि हम बात करें कि हम इसके अलावा क्या हम और भी कंसल्ट कर सकते हैं, तो लीस्ट कम से कम आप हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो NCERT की बुक्स हैं वो हिस्ट्री के लिए कंसल्ट आप कर सकते हैं, उसको ज़रूर देखें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और यह बताऊं कि इसके आप एक समराइज नोट्स भी बना लें। जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, यह नहीं कि आप 11th आवर में यदि मान लीजिए एग्ज़ाम 10 दिन बाद है, 15 दिन बाद है, तो आप बुक कंसीडर कर रहे हैं। नहीं, उस समय आप एक जो नट सेल में कंटेंट्स हैं उसको अपने हैंड राइटिंग में नोट्स बना लें और एग्ज़ाम के पहले उसे रिवीजन करें। मैं बार बार कहूँगा कि आप मल्टीपल बुक्स पढ़ने की बजाय कुछ कम बुक पढ़ें, लेकिन उस पर बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, बेसिक्स क्लियर हो। जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो गलतियाँ कम होंगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर में जहाँ कन्फ्यूजन होता है वहाँ एक्यूरेसी कम हो जाती है आपकी, और आपको पिनलाइज किया जाता है। 1/3 मार्क्स जो है माइनस की जो व्यवस्था है, नेगेटिव मार्किंग है, उससे आप पिनलाइज हो जाते हैं। लिहाजा जो स्कोर आपका होना चाहिए, जो आपका थ्रेशोल्ड है, उससे भी कम होता है। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि आप कन्फ्यूजन की स्थिति में रह रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, बहुत बुक्स नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, लेकिन उसको बिल्कुल आत्मसात कर लेना है, कंठस्थ कर लेना है। अर्थात जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर आप कॉन्फिडेंट हो करके उसको टिक कर सकें। अब हम हिस्ट्री के बाद बात करेंगे। हिस्ट्री की जहाँ तक बात है, यदि आप बुक कंसीडर करना चाहें तो केसी श्रीवास्तव प्राचीन भारत के लिए देख सकते हैं आप, अच्छी बुक है। मेडिवल के लिए LP शर्मा की बुक देख सकते हैं, अच्छी बुक है। मॉडर्न के लिए BL ग्रोवर की बुक अच्छी है। नेशनल मूवमेंट के लिए बिपिन चंद्रा की बुक अच्छी है। इसी प्रकार हम बात करते हैं जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी में महेश वर्णवाल की बुक भी ठीक है, फुल्लर जी की बुक अच्छी है। आप दोनों में से कोई एक ले लें। मैं कह रहा हूँ बहुत बुक नहीं पढ़नी है, एक बुक पढ़िए। प्रिलिमिनरी एग्जाम आपको एक स्टेज आगे ले जाता है। यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 2022, एक वैकेंसी जितनी होगी मल्टीप्लाइड बाई 2022, तो एक बहुत सारी संख्या में बच्चे पास होते हैं। और यदि आप एक सेफ स्कोर लेके चलें, जैसे 90+ में बात करूँ, वैकेंसीज के ऊपर भी रहेगा, तो यदि आपके 88 से 90 क्वेश्चन करेक्ट हैं तो हमें लग रहा है आप सेफ जोन में हैं। नीचे के भी हो सकता है, नीचे के बच्चों का भी 85 भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यदि 88-90 है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। देयर इज नो कन्फ्यूजन कि आप इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण होंगे, आप बिल्कुल सफल होंगे। 88-90 के ऊपर हैं आपके, माइनस नेगेटिव। इकोनॉमी के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण का जो अतिरिक्तांक है उसको कंसीडर कर सकते हैं। यद्यपि इकोनॉमी के जो क्वेश्चन आते हैं वह ज़्यादा समसामयिक मुद्दों पे होते हैं। वह क्वेश्चन कहीं से भी आपको नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा किसी बड़ी बुक से कहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी प्रकार आप साइंस टेक्नोलॉजी के लिए स्पेक्ट्रम कंसीडर कर सकते हैं, पर्याप्त है। इसके अलावा आप यदि हाई स्कूल तक के साइंस की जो बुक आती है NCERT की, उसको देखेंगे, आपका काम चल जाएगा, आपको असुविधा नहीं होगी। हाँ, यह भी देखें कि यदि कोई इशू, नेशनल इशू है, इंटरनेशनल इशू में कहीं आ रहा है, कोई साइंस टेक का ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत चर्चा में रहा है, उस पर भी सामान्यतः क्वेश्चन आते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी का यह नहीं मतलब है कि केवल आपके पुस्तकों से क्वेश्चन आते हैं, उसमें समसामयिक क्वेश्चन भी आते हैं। कोई इन्वेंशन है, कहीं कोई नई तकनीक आई है, उसके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। सिमिलरली यदि मैं बात करूं पॉलिटी के लिए मैं बार बार कहूँगा बेयर एक्ट जरूर पढ़ें। यदि बेयर एक्ट आप नहीं पढ़ेंगे, आप प्री में क्वेश्चन आपके गलत होंगे। बेयर एक्ट पढ़ें और उन आर्टिकल्स पे फोकस करें जो बहुत महत्वपूर्ण है। मुद्दा ये नहीं है, आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, DPSP है,
हमारी इंडियन जुडिशरी में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से संबंधित प्रोविज़न है, जो आपका बजट है, बजट से क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल है ना, हमारी पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर है, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन है, इमरजेंसी है, कैसे इमरजेंसी इम्पोज होगी। अर्थात सबको नहीं पढ़ना है, आपको उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आर्टिकल वगैरह जरूर बिल्कुल तैयार करें, क्योंकि क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे जब आप पेपर, हाँ यह भी सुझाव दूंगा कि आप कम से कम लास्ट 10 ईयर के पेपर जरूर देखें, इसको रिपीट करें और सॉल्व करें। हाँ ये देखिए इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा ये है कि आपको एक जो क्वेश्चन पूछने का मोड है वह क्लियर हो जाएगा कि हाउ कमीशन इज आस्किंग क्वेश्चंस, उसकी क्या डेप्थ है, उसके क्या ट्रेंड हैं, आपको एक आइडिया लग जाएगी। इसी आधार पर मैं बता रहा हूँ कि यदि आप आर्टिकल्स वगैरह बढ़िया से नहीं पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन गलत होंगे, क्योंकि वहाँ कंजेक्टिव जो आर्टिकल्स आते हैं कि इसमें एक संबंधित किससे है, इसका प्रोविज़न किस आर्टिकल में है, तो पता चला वहाँ पास के 3-4 आर्टिकल दिए हुए हैं, अनुच्छेद दिए हुए हैं, वहाँ आप जो है गलत कर देते हैं। इसलिए पॉलिटी में बेयर एक्ट पढ़ें, और यदि आप जब मुख्य परीक्षा के लिए जाएं तो डॉक्टर JN पांडे की बुक बहुत अच्छी है, आप उसको कंसीडर करें। मुख्य परीक्षा के लिए वो रामबाण आपके लिए साबित होगी। प्री के लिए हम समझते हैं कि आप बेयर एक्ट ठीक से पढ़ लेंगे तो आपके क्रैक करने भर के क्वेश्चन पर्याप्त हो जाएंगे। कुछ 2-4 क्वेश्चन नहीं कर सकता हूँ, आल्दो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी भी साथ साथ करते रहेंगे, डॉक्टर JN पांडे कंसीडर करेंगे तो वो जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी 2-4 आते हैं वह भी आपके करेक्ट हो जाएंगे। अब हम इसके बाद बात करेंगे करंट पे। करंट के लिए आप एक मैगजीन, कोई क्रॉनिकल ले लें या दर्पण ले लें। इसके अलावा एक न्यूज़पेपर कम से कम, चाहे अमर उजाला ले लें, चाहे दैनिक जागरण ले लें या टाइम्स ऑफ इंडिया ले लें, ज़रूर पढ़ें। अब इसमें बात आती है कि क्या महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण देखिए, फ्रंट पेज जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एडिटोरियल भी पढ़िए, ठीक है, लेकिन एडिटोरियल को मैं बताऊँ ये मुख्य परीक्षा के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, स्पेशली निबंध के लिए। दूसरी बात हम करें, जो इकोनॉमी है वह हमने कहा कि जो प्री का क्वेश्चन आता है वह इकोनॉमी वाला जो पोर्शन होता है वह ज़्यादा समसामयिक होता है, इसलिए अर्थ जगत जरूर पढ़ें ठीक से, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और खेल जगत को पढ़ें, इससे आपका करंट पोर्शन कवर होगा। अब मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए आपका समय कम है, कम समय में आपको पढ़ना है, तो आप परीक्षा के पहले जो जैसे विवास है, विवास आती है, आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा घटना चक्र के भी सप्लीमेंट आते हैं, आप देख लें, आपके लिए पर्याप्त होगा। तो करंट में आप बहुत नहीं पढ़ना है, करंट में अवेयरनेस से थोड़ा जुड़े रहें। हाँ, यदि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ सके तो DD न्यूज़ बहुत अच्छा कवर करता है। ये प्रारंभिक की परीक्षा का एक नटसेल में एक समरी थी कि प्रारंभिक परीक्षा कैसे क्रैक की जाए। मैं बताना चाहूँगा, हम बेसिकली एक रूरल जो अपना उत्तर प्रदेश का जिला सिद्धार्थनगर से बिलोंग करते हैं, और हमारी स्कूलिंग जो हुई बेसिकली सिद्धार्थनगर में विकास इंटरमीडिएट कॉलेज है, हमारी स्कूलिंग वहाँ से हुई, और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन LLB LLM जो हमने किया वो लखनऊ से किया, और BEd भी लखनऊ से किया। लेकिन हमने एक एम बनाया, हम जब अपने घर से आए ग्रेजुएशन करने के लिए, एक एम बनाया कि नहीं हमें सिविल सर्विसेज में जाना है, तो हमने देखिए न्यूज़पेपर को साथ जोड़ा। आज तक मैं टाइम्स ऑफ इंडिया, जब से हम आल्दो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी रहे, लेकिन इंग्लिश मैंने ये पाया कि इंग्लिश ज़रूरी है, थोड़ी सी अपने यदि आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट है चाहे वो ज़रूरी है इंग्लिश, इसलिए हमने टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना शुरू किया। आज भी वो मैं हमारे यहाँ 3 पेपर, अमर उजाला, दैनिक जागरण और टाइम्स ऑफ इंडिया आता रहता है, मैं पढ़ता हूँ, रोज़ आधा घंटा समय देता हूँ मॉर्निंग में, दिनचर्या है, रूटीन है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भी, अब हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को पीछे छोड़ते हुए, चूँकि एक क्लियर कर लिया हमने, मान लीजिए अब हम मुख्य परीक्षा की ओर आते हैं। हाँ, ये बात बताऊँ कि मुख्य परीक्षा जो होती है ये इसके लिए समय कम मिलता है। परिणाम आया, सपोज कि अभी आप मार्च लास्ट में रिजल्ट आता है,